गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 3 कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था। 2 कर्मियों ने मकान बनवाकर कब्जा किया था तथा एक कर्मी सरकारी भवन पर कब्जा जमाए हुए था, जहां बुधवार को अधीक्षक आशुतोष पांडे ने अवैध रूप से बनाए गए 2 भवनों को जेसीबी के जरिए गिरा दिया गया, लेकिन एक कर्मचारी अब भी भवन पर कब्जा जमाए हुए है। बताया जाता है कि मूलचंद, एएनएम रीना तथा फार्मासिस्ट सुजीत कुमार ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। सीएससी निरीक्षण के दौरान इन अवैध कब्जों को ढहा जाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन यह लोग बचते चले आ रहे थे। बुधवार को अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण को ढहा दिया गया है, लेकिन अब भी एक कर्मचारी अवैध ढंग से कब्जा जमाए हुए है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। भदोही तहसील परिसर पुलिस चौकी के समीप हो रहे भीषण जलजमाव से अब निजात मिलने की उम्मीद नजर आने लगी है। आपको बता दें कि भदोही तहसील परिसर में हल्की सी बारिश होने के बाद भीषण जलजमाव हो जाता है। काफी समय से भदोही तहसील बार एसोसिएशन भी जलजमाव से निजात की मांग कर रहा था, जहां एसडीएम आशीष कुमार मिश्रा के प्रयास से अब इंटरलॉकिंग को ऊंचा किया जा रहा है। जल निकासी के लिए नालियों का भी निर्माण कराया जा रहा है। बुधवार को भदोही तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों ने इसके लिए एसडीएम भदोही आशीष मिश्रा को बधाई दी है। कहा कि अब तहसील परिसर में हो रहे जलजमाव से निजात मिलेगी। सुरियामा थाना इलाके के लोकमनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में जमकर लाठी, डंडे, ईंट पत्थर चलने के साथ ही एक पक्ष ने शस्त्र भी लहराया है। सुरियामा पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी व हड़कंप मचा रहा। बताया जाता है कि लोकमनपुर गांव के राधे कृष्ण व राजमणि के परिवार वालों के बीच जमीनी विवाद को लेकर यह मारपीट हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह दोनों पक्ष लाठी डंडा लेकर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। तस्वीर में यह भी देखिए कि एक शख्स किस तरह कमर में खोसे शस्त्र को पहले निकालकर दिखाया, उसके बाद छिपा रहा है। सुरियामा पुलिस ने मारपीट के मामले में राधे कृष्ण, सदानंद, दिनेश दुबे व मनोज पांडे तथा लौकुश पांडे को गिरफ्तार किया है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत बरमोहनी गांव निवासी राजाराम गौतम की पत्नी गीता देवी ने जिलाधिकारी को एक पत्र देते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री आवासीय योजना के अंतर्गत पीएम आवास का निर्माण करा रही है, लेकिन पड़ोस के ही योगेंद्र कुमार व महेंद्र कुमार नामक व्यक्ति जबरन पीएम आवास का निर्माण रोक रहे हैं। कहा कि प्रार्थनी बेहद गरीब है, उक्त भूमि के अलावा उसके पास कोई दूसरी जमीन नहीं है। खंडहर घर को गिराकर पीएम आवास का निर्माण करा रही है, जिससे वह खुले आसमान के नीचे आ गई है। पड़ोसी निर्माण रोक रहे हैं। प्रार्थना पत्र देते हुए रीता देवी ने न्याय की गुहार लगाई है। बकाये वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर जल निगम कार्यालय पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान, मजदूर यूनियन के बैनर तले किया गया। आपको बता दें कि कर्मचारी कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। कर्मचारियों ने बकाये वेतन के भुगतान की मांग की है। साथ ही कहा कि कर्मचारियों को दूसरे कार्यालय में समायोजन किया जा रहा है। इन्हीं सब के विरोध में कर्मचारियों ने हुंकार भरी है। कहा कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इस मौके पर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, विजय मालवी, सभाजीत यादव, मोहन मिश्रा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। उन्नीस अगस्त को पड़ने वाले मुहर्रम के अवकाश को अब 20 अगस्त को कर दिया गया है। इस दिन न्यायालय भी बंद रहेगा। इस संबंध में जनपद न्यायाधीश ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जारी कैलेंडर 2021 में मुहर्रम का अवकाश 19 अगस्त अंकित है, लेकिन अब मुहर्रम का अवकाश शुक्रवार 20 अगस्त को घोषित किया गया है। 19 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को न्यायालय खुला रहेगा। टोक्यो ओलंपिक खिलाड़ी सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को 4 बसों को भदोही जिला मुख्यालय से रवाना किया गया है। इन बसों में 75 खिलाड़ी मौजूद थे, जिसे जिलाधिकारी आर्यका खौरी ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया है। यह सभी खिलाड़ी लखनऊ में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। 20 अगस्त को सभी बसें लखनऊ से भदोही के लिए रवाना होंगी।
भारत माता के वीर सपूत सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि भदोही जिले में मनाई गई। बुधवार की देर शाम ज्ञानपुर के शहीद पार्क में पहुंचे शरद दुबे, निहाल दुबे, विनोद यादव, आशीष जायसवाल जैसे युवाओं ने एकत्रित होकर कैंडल जलाया है और भारत माता की जय, सुभाष चंद्र बोस जी अमर रहे के नारे भी लगाए हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भारत माता के वीर सपूत नेता सुभाष चंद्र बोस के पुण्यतिथि पर युवाओं ने उन्हें याद किया है। चौरी थाना इलाके के कंधिया फाटक के समीप एक तेज रफ्तार बेकाबू बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई है। बताया जाता है कि कपसेठी थाना के रघुनाथपुर निवासी बबलू व अनिल नामक दो व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर चौरी बाजार की तरफ आ रहे थे। कंधिया फाटक के समीप सड़क पर गड्ढा था। तेज रफ्तार बाइक इसी गड्ढे में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे यह हादसा हुआ है। बाइक अनिल चला रहा था। इस हादसे में अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही चौरी पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों का इलाज समीप के एक निजी क्लिनिक पर कराने के बाद वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। अपनी मांगों को लेकर ज्ञानपुर के विकास भवन पर प्रदर्शन कर रहे सफाई पद के अभ्यर्थियों को अब पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री मोती लाल सिंह व प्रमुख सचिव पंचायती राज से बड़ा आश्वासन मिला है। सफाई पद के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल दिव्या पाठक के नेतृत्व में लखनऊ पहुंचा था, जहां प्रदेश के इन तीनों बड़े ओहदेदारों से मुलाकात की और अपना दुखड़ा सुनाया। सफाई पद के अभ्यर्थियों को अब बड़ा आश्वासन मिला है। उधर सफाई पद के अभ्यर्थियों का दर्द जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने जाना है और नियुक्ति को लेकर शासन को प्रस्ताव भेजा है। ऐसे में सफाई पद के अभ्यर्थी जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना कर रहे हैं। अब सफाई कर्मियों में उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। भदोही के सुरियावा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फरमान बेअसर साबित हो रहा है। यहां विद्युत विभाग भाजपा सरकार की लुटिया डुबोने में लगा हुआ है। सुरियावा नगर की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बेपटरी हो गई है। विद्युत आपूर्ति बेहद बदहाल है। नगरवासियों का आरोप है कि विद्युत उपकेंद्रों पर तैनात इंजीनियरों की लापरवाही के चलते जर्जर विद्युत तार, ट्रांसफार्मर में तेलों की कमी सहित अन्य खामियों की पड़ताल नहीं करते, जिसकी वजह से आए दिन लोकल फॉल्ट के नाम पर घंटों विद्युत आपूर्ति ठप रहती है। जर्जर विद्युत तार व बदहाल ट्रांसफार्मरों के चलते सुरियामा इलाके की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बेपटरी हो गई है। लेकिन विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन साधे बैठे हैं। नागरिकों का कहना है कि बच्चों की परीक्षा भी सिर पर है। ऐसे में बेपटरी विद्युत आपूर्ति लोगों को सता रही है। भदोही विकासखंड के पिपरी गांव निवासिनी मैना देवी के पति सुभाष चंद्र तथा सुनीता देवी के पति कपिल देव ने गांव के ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी तथा रोजगार सेवक पर पीएम आवास के आय धन में हेरा फेरी किए जाने का आरोप लगाया है। कहा कि सुनीता देवी व मैना देवी ने पीएम आवास के लिए आवेदन किया था। सूची में नाम भी आ गया। सेक्रेटरी द्वारा बैंक का डिटेल्स भी मांगा गया। आरोप है कि जब आवास नहीं मिला तो छानबीन शुरू की गई। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनके आवेदन तथा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर पर ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व रोजगार सेवक की मिलीभगत से आवास का आवंटन दूसरे को कर दिया गया है और विभाग के रजिस्टर में मैना देवी व सुनीता का आवास का निर्माण पूर्ण बता रहा है। आवासीय योजना के धन में किए गए हेराफेरी को लेकर शिकायतकर्ता ब्लॉक भदोही ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी व रोजगार सेवक का चक्कर लगा रहे हैं। जिलाधिकारी को पत्र देते हुए शिकायतकर्ताओं ने मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के 3 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसे में कुल 5 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि प्रयागराज की तरफ से आ रही एक बाइक सवार को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। 35 वर्षीय अज्ञात बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। नेशनल हाईवे की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह गोपीगंज के बिहरोजपुर में 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 3 लोग घायल हुए हैं। गोपालपुर निवासी लक्ष्मण संदीप एक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तभी बाइक एक दूसरी बाइक में सामने से
टक्कर मार दी, जिससे दूसरा बाइक चालक भी घायल हो गया। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। इसी तरह लालानगर टोल प्लाजा के समीप एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे गोपीगंज कोतवाली इलाके के झम्मनपुर निवासी बनारसी लाल मुदलमाल नामक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बनारसी लाल मुदलमाल बाइक से औराई की तरफ जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ है। अपने आसपास की खबरों को भेजने के लिए चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों का इस्तेमाल करें, या फिर कोई बड़ी समस्या हो तो आप सत्यम न्यूज के सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बाजार सरदार खां में आकर बता सकते हैं। आइए जानते हैं आज क्या है ज्ञानी पंडित जी में। आज 19 अगस्त 1908 को पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल राशिद खान का जन्म हुआ था। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।